इस वीडियो में हम लोग ग्लूकोमा को डिस्कस करेंगे। होप आपको समझ आएगी। चलें स्टार्ट करते हैं। ग्लूकोमा, अब इसकी डेफिनेशन क्या है? अ ग्रुप ऑफ ऑप्टिक न्यूरोपैथीज कैरेक्टराइज्ड बाय प्रोग्रेसिव डैमेज टू द ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व कौन सी नर्व्स होती हैं? जो आइज़ में प्रेजेंट होती हैं उनको ऑप्टिक नर्व्स कहते हैं। ऑप्टिक नर्व्स की डैमेज हो जाती है। अब क्यों डैमेज होता है? ऑफन एसोसिएटेड विद प्रेशर। किसकी वजह से? इंक्रीज इंट्राऑकुलर प्रेशर। जो आई में इंट्राऑकुलर प्रेशर होता है वो इंक्रीज हो जाता है। जब प्रेशर इंक्रीज होगा तो प्रेशर नर्व्स के ऊपर पड़ेगा। जब नर्व्स के ऊपर प्रेशर पड़ेगा तो ऑप्टिक नर्व्स क्या हो जाएंगी? डैमेज हो जाएंगी। जब नर्व्स डैमेज हो जाएंगी तो हमारा विजन लॉस हो जाएगा। विजन जब नर्व्स ही नहीं जा रही हमारे ब्रेन में, उसको सिग्नल ही नहीं भेज रही कि आपने विजन करना है, विजन का फंक्शन परफॉर्म करना है, तो कैसे विजन होगी? तो लीडिंग टू इरिवर्सिबल विजन लॉस। अब विजन लॉस तो होगी, लेकिन क्या होगी? इरिवर्सिबल विजन लॉस होगी। एंड विजुअल फील्ड डिफेक्ट। विजन लॉस क्या होगी? इरिवर्सिबल होगी ग्लूकोमा। अब चलें ग्लूकोमा की डेफिनेशन देखते हैं। ग्लूकोमा क्या होता है? एक ऑप्टिक न्यूरोपैथीज होती हैं, ग्रुप होता है ऑप्टिक न्यूरोपैथीज का। उसमें ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाती है। किस वजह से डैमेज होती है? इंट्राऑकुलर प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से ऑप्टिक नर्व्स डैमेज हो जाती हैं, और जिसकी वजह से क्या होता है? विजन लॉस हो जाता है, इरिवर्सिबल विजन लॉस। अब इसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखते हैं, इनके साइन एंड सिम्टम्स देखते हैं। अगर अर्ली सिम्टम्स हैं, मतलब अर्ली स्टेजेस पे अगर है ग्लूकोमा, तो अब इसकी क्या क्या सिम्टम्स आएंगी? कोई सिम्टम्स नहीं आएंगी। थोड़ा थोड़ा पेन होगा, प्रेशर फील होगा, ग्रेजुअल लॉस ऑफ पेरिफेरल विजन। पेरिफेरल विजन अगर हम देखें, एक सेंट्रल विजन होती है और एक पेरिफेरल विजन होती है। अगर हम सामने देख रहे हैं तो हम साइड्स की चीज़ों को भी देख सकते हैं, लेकिन अर्ली स्टेजेस में क्या होगा? हमें साइड्स की चीज़ें नज़र नहीं आएंगी। क्या होगा? ब्लर विजन हो सकती है, हमें धुंधला नज़र आएगा। आई डिस्कम्फर्ट और पेन, आई में डिस्कम्फर्ट फील होगी, आपको बेचैनी सी आई में महसूस होगी और पेन होगा। रेडनेस ऑफ आई, थोड़ी थोड़ी आई रेडनेस होनी स्टार्ट हो जाएगी। अर्ली स्टेजेस में ये सारी सिम्टम्स आती हैं, ठीक है। उसके बाद फिर एडवांस स्टेजेस। अगर एडवांस स्टेजेस का ग्लूकोमा है तो फिर क्या होगा? पहले कम आई पेन था, अब सवेयर आई पेन हो जाएगा। इसमें नोजिया वॉमिटिंग भी आता है, ब्लर विजन भी आता है, और सेंसिटिविटी टू लाइट। इंसान सेंसिटिव हो जाएगा लाइट से, उसको लाइट चुभने लगेगी आंखों में। रिड्यूस विजुअल एक्विटी, उसको सही तरीके से नज़र नहीं आएगा। कंस्ट्रिक्टेड विजुअल फील्ड, विजुअल फील्ड एक कंस्ट्रिक्ट हो जाएगी। एक महदूद एक एरिया तक इंसान देख सकेगा, आगे नहीं देख सकेगा। कुपिंग ऑफ ऑप्टिक डिस्क, ऑप्टिक डिस्क जो हमारी आई में डिस्क होती है उसकी हो जाएगी कुपिंग हो जाएगी। इंक्रीज इंट्राऑकुलर प्रेशर, मैंने आपको पहले बता दिया कि फिर नर्व किस लिए डैमेज होती है? जब इंक्रीज इंट्राऑकुलर प्रेशर होता है तभी नर्व डैमेज होती है। ये भी एक सिम्टम है ग्लूकोमा की। अब पहले हम लोगों ने अर्ली स्टेजेस में ग्लूकोमा पढ़ लिया, उसके सिम्टम्स पढ़ ली, फिर हमने एडवांस स्टेजेस में ग्लूकोमा के सिम्टम्स पढ़ लिए। अब थर्ड क्या है? एक्यूट एंगल क्लोयर ग्लूकोमा। अब इसमें कौन कौन सी सिम्टम्स आएंगी? सडन सवेयर आई पेन, अचानक बहुत सवेयर आई पेन में आईज में पेन होने लग जाएगा। ब्लर विजन तो इसमें भी है, नोजिया वॉमिटिंग भी है, रेडनेस ऑफ आईज तो सब में होगा। फिर है प्यूपिल डायलेशन, प्यूपिल हमारी डायलेट हो जाएगी। कॉर्नियल एडीमा, जो हमारी आई के अंदर कॉर्निया है, कॉर्निया इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द आई, उसमें क्या हो जाएगा? एडीमा हो जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगी। इंक्रीज इंट्राऑकुलर प्रेशर, इंट्राऑकुलर प्रेशर क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्रॉनिक ग्लूकोमा। अगर क्रॉनिक ग्लूकोमा हो जाए, मतलब क्रॉनिक क्या होता है? जिसमें ईयर्स या फिर मंथ्स से ज़्यादा अगर ग्लूकोमा है तो हम लोग उसको क्या कहेंगे? क्रॉनिक ग्लूकोमा कहेंगे। इसमें क्या होगा? ग्रेजुअल लॉस ऑफ विजन। अब पहले ब्लर विजन था पहले 3 स्टेजेस में, अब इसमें क्या होगा? ग्रेजुअल आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल लॉस ऑफ विजन होता जाएगा। नो पेन और माइल्ड पेन डिस्कम्फर्ट। अब इसमें क्रॉनिक है, क्रॉनिक में क्या होगा? नो पेन, कोई पेन नहीं होगा, या फिर माइल्ड पेन होगा। इंक्रीज इंट्राऑकुलर प्रेशर, इसमें भी इंट्राऑकुलर प्रेशर क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। कुपिंग ऑफ ऑप्टिक डिस्क, विजुअल फील्ड डिफेक्ट, सही है। और फिर अदर मैनिफेस्टेशन में क्या आ जाता है? और अदर मैनिफेस्टेशन में क्या आएगा? कॉर्नियल चेंजेस, कॉर्निया का स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाएगा। जब एडीमा हो जाएगी, स्वेलिंग हो जाएगी, तो कॉर्निया का स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। स्कारिंग होने लग जाएगी वहाँ पर। पहले हमने क्या देखा कि कॉर्निया का स्ट्रक्चर चेंज हो गया, उसके बाद फिर लेंस चेंजेस, लेंस का स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाएगा, कैटरैक्ट हो जाएगा, और डिसलोकेशन। कैटरैक्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे डिटेल में। उसके बाद फिर रेटिनल चेंजेस, रेटिना भी चेंज हो जाएगा। अब कौन कौन सी इसमें चेंजेस आएंगी?
कॉर्निया का स्ट्रक्चर चेंज होगा, लेंस का स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, रेटिना का स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। ऑप्टिक नर्व डैमेज, ऑप्टिक नर्व डैमेज मैंने आपको पहले बता दिया कि किस वजह से होगी ऑप्टिक नर्व डैमेज। जब इंट्राऑकुलर प्रेशर जब इंक्रीज होता है तो नर्व के ऊपर प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से ऑप्टिक नर्व हमारी डैमेज हो जाती है। सिस्टेमिक सिम्टम्स, अब सिस्टेमिक मतलब बॉडी की क्या क्या सिम्टम्स आएंगे, हेडेक होगा और फैटीग, बंदा बहुत जल्दी थक जाएगा और हेडेक होगा। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आई होगी। चलिए दोबारा एक दफ़ा देख लेते हैं कि इसकी क्या क्या सिम्टम्स हो सकती हैं। सबसे पहले हम लोगों ने अर्ली स्टेजेस में पढ़ी इसके सिम्टम्स क्या होंगी, फिर हमने एडवांस स्टेजेस में पढ़ी क्या सिम्टम्स होंगी, फिर हमने एक्यूट एंगल ग्लूकोमा हमने डिस्कस किया, फिर हमने क्रॉनिक ग्लूकोमा डिस्कस किया। उसके बाद हमने क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, अदर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस को डिस्कस किया कि और क्या क्या सिम्टम्स हो सकती हैं। इसके अब रिस्क फैक्टर्स देखते हैं। रिस्क फैक्टर्स मतलब कौन से लोग इसको ज़्यादा इसके रिस्क पर हैं ग्लूकोमा के। चलिए देखते हैं रिस्क फैक्टर्स। डेमोग्राफिक रिस्क फैक्टर्स, अब कौन कौन से डेमोग्राफिक रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं। एज, अगर एडवांस एज हो तो फिर ग्लूकोमा के चांसेस ज़्यादा होते हैं। एथनिसिटी, एथनिसिटी भी एक कॉज है, एक रिस्क फैक्टर है ग्लूकोमा का। फैमिली हिस्ट्री, अगर आपके ग्रैंड पेरेंट्स को या फिर आपको फादर या मदर या पेरेंट्स को अगर ग्लूकोमा है तो चांसेस हैं कि चिल्ड्रन को भी हों। फिर है ऑक्यूलर रिस्क फैक्टर्स। ऑक्यूलर रिस्क फैक्टर्स क्या होगा, मतलब आँख के कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं। अगर इंक्रीज इंट्राऑकुलर प्रेशर, अगर इंट्राऑकुलर प्रेशर आइज़ के अंदर इंक्रीज हो गया है तो फिर ग्लूकोमा हो सकता है। थिन कॉर्निया, अगर कॉर्निया थिन है, अगर हमारा कॉर्निया थिन है तो नर्व आसानी से डैमेज हो सकती है किसी भी ट्रॉमा की वजह से, तो फिर क्या हो सकता है, ग्लूकोमा हो सकता है। शैलो एंटीरियर चैम्बर, जो एंटीरियर चैम्बर होता है आई का, अगर वो शैलो हो जाए तब भी ग्लूकोमा हो सकता है। ऑप्टिक नर्व एबनॉर्मलिटीज़, ऑप्टिक नर्व जब नर्व खुद ब खुद एबनॉर्मलिटीज़ नर्व में आने लग जाएं तब भी ग्लूकोमा हो सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास सिस्टेमिक रिस्क फैक्टर्स। अब बॉडी के कौन से रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं, मतलब अगर कोई डिजीज़ हो तब ग्लूकोमा, कौन कौन सी डिजीज़ में ग्लूकोमा हो सकता है। डायबिटीज़, डायबिटीज़ मेलिटस में ग्लूकोमा हो सकता है। हमने पढ़ा कि डायबिटीज़ में नर्व्स डैमेज हो जाती हैं तो इस वजह से ग्लूकोमा हो सकता है। हाइपरटेंशन, अगर बहुत ज़्यादा आपका बीपी इंक्रीज रहता है तब भी इंट्राऑकुलर प्रेशर ऑफ द आइज़ इंक्रीज हो सकता है और ग्लूकोमा की तरफ बंदा जा सकता है। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, अगर कोई आपको हार्ट डिजीज़ है तब भी ग्लूकोमा की तरफ जा सकते हैं। माइग्रेन, अगर आपके सर में बहुत ज़्यादा पेन रहता है, हेडेक रहता है, आपको माइग्रेन रहता है, हाफ सर का दर्द, तो फिर भी ग्लूकोमा की तरफ जा सकता है पेशेंट। मेडिकेशंस कौन कौन से, अगर हम मेडिकेशंस बहुत ज़्यादा अरसे तक यूज़ करेंगे तब ग्लूकोमा हो सकता है। स्टेरॉइड्स यूज़, स्टेरॉइड्स में अब क्या आ सकता है, डेक्सामेथासोन, अगर डेक्सामेथासोन आप लोग बहुत ज़्यादा अरसे के लिए यूज़ कर रहे हैं तब भी आप ग्लूकोमा की तरफ जा सकते हैं। कोई आई की इंजरीज़ हो सकती हैं, ट्रॉमा वगैरह हो सकता है। इन्फेक्शंस, अब आई का कोई इन्फेक्शन हो सकता है जिसकी वजह से ग्लूकोमा हो सकता है। इन्फ्लेमेशन, अगर इन्फ्लेमेशन, यूवीआइटिस क्या मतलब है, आई का इन्फ्लेमेशन और अदर इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस, इन्फ्लेमेशंस की वजह से भी ग्लूकोमा हो सकता है। लाइफस्टाइल चेंजेस जैसे नियर साइटेडनेस, अगर आप बहुत नज़दीक से कोई चीज़ देखते रहें आई साइट पे इफेक्ट होगा तब भी ग्लूकोमा हो सकता है। प्रीवियस आई सर्जरीज, अगर कोई आई की सर्जरीज हो चुकी हों प्रीवियस तब भी ग्लूकोमा की तरफ इंसान जा सकता है। फिर है ओबेसिटी, ओबेसिटी एक मेन कॉज है किसकी, ग्लूकोमा की। स्मोकिंग जो कि स्मोकिंग से, अब स्मोकिंग की वजह से भी ग्लूकोमा हो सकता है क्योंकि स्मोकिंग एक लीडिंग कॉज है मैनी डिजीज़ की। देन है लैक ऑफ फिज़िकल एक्टिविटी, अगर फिज़िकल एक्टिविटी नहीं होगी तब भी ग्लूकोमा हो सकता है। ये हमने चंद इसके रिस्क फैक्टर्स पढ़े। अब हमने रिस्क फैक्टर्स में क्या क्या पढ़ा, मेडिकेशन पढ़ी, ट्रॉमा, इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन, लाइफस्टाइल डिजीज़, एज पढ़ी हमने, फैमिली हिस्ट्री पढ़ी, फैमिली हिस्ट्री को डिस्कस किया, एज को डिस्कस किया, उसके बाद हमने लाइफस्टाइल को देखा। ये सारी लीडिंग कॉज हैं किसकी, ग्लूकोमा की। होप आपको समझ आई होगी। अगर आपने कैटरेक्ट और बाकी डिजीज़ को डिस्कस करना है, उसकी इन्फॉर्मेशन लेनी है, तब आप भी मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक माई चैनल। थैंक यू सो मच।